चौधरी, वेलकम टू लर्न इट। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिएगा, आप इनको पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए। हाल ही में आपका यूपी टेट का एग्जाम 28 नवंबर को होना है। आप ये मेरा वीडियो मस्ट वॉच देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसका आप पढ़िए, मैं पढ़ने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना कि यहाँ पे सही नहीं है। तो अब मैं ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये किसने दिया है? थॉर्नडाई ने। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित? बीएफ स्कीनर से। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव से। सीखने का समग्र सिद्धांत तो ये किससे संबंधित है? हॉल से। तो बताइए दोस्तों, इनमें से आपको आंसर कौन सा सही हो जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। यहाँ पे सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है थॉर्नडाइक, और क्रिया प्रसूत से संबंधित है बीएफ स्कीनर। का संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत से। पावलाव का संबंध किससे है? तो क्लासिकल से संबंधित। ठीक है, पर हॉल आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके प्रबलन से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? प्रबलन, सीखने के प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है, प्रबलन से। ठीक है दोस्तों, जहाँ आपको प्रबलन मिलेगा तो आप उसको हॉल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बताइए, इसमें से सृजन शास्त्र के पिता कौन है? तो कौन है? क्रो है, गॉल्टन है, रॉस है, वुडवर्थ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा गॉल्टन आपके किससे संबंधित है? गॉल्टन आपके संबंधित है सृजन शास्त्र का पिता इन्हें कहा जाता है। सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो गॉल्टन, याद रखिएगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप बताइए किसने की है? क्रेस्मर ने की है, युंग ने की है, कैनन ने की है, स्प्रेंजर ने की है। तो किसने की है दोस्तों आपके? तो किसने की है आपके? कैनन ने की है, कैनन ने। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था पे से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, बाल अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, मध्य किशोर अवस्था से। जल्दी से दोस्तों आंसर दीजिए आप इसका। तो कि कौन सा हो जाएगा? बाल अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, मध्य किशोर अवस्था से। तो दोस्तों ये आपकी विद्रोह की भावना किससे संबंधित है? ईगो की। तो ये आपकी संबंधित है आपकी पूर्व किशोर अवस्था से। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी उम्र कितनी मानी गई है? 10 से 14 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? 10 से 14 वर्ष मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है आपकी? सीखने का वक्र कहलाता है, सीखने का पठार कहलाती है, सीखने की स्मृति कहलाती है, अवधान कहलाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे बताइए जल्दी से, आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आंसर इसमें? सीखने का वक्र ये दोस्तों नहीं है। सीखने का पठार, स्मृति तो दोस्तों आपको याद दिलाती है। तो अवधान आपका यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे दोस्तों हम सीखते सीखते क्या आता है कि थकान आ जाती है, कभी क्या आ जाती है? थकान आ जाती है, कभी नींद आने लगती है। तो ये सब क्या है? अधिगम में पठार हैं उन्नति के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया है? बताइए जल्दी से। नहीं, इसमें से बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, कौन सा सूत्र है? मानसिक आयु वास्तविक आयु बट्टा मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताइए दोस्तों कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे? और एक ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए आप इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा सी। ये आप याद रखिएगा, MC से भी याद कर सकते हैं, M/C मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? बताइए। कोहलर ने किया है, पावलाव ने किया है, थॉर्नडाई ने किया है, गेस्टाल्ट ने किया है। बताइए जल्दी से दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाई। सीखने के भूल के सिद्धांत, प्रयास व भूल के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थॉर्नडाई किससे संबंधित है? सीखने में प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित। कोहलर अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत से संबंधित है आपके, और पावलाव क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र जोड़े होते हैं। बताइए कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 22 होते हैं, 24 होते हैं, 23 होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कितने होते हैं हमारे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा 22 जोड़े। 23/23 बराबर 23। कुल 46 अगर भी दिया हो तो उसको भी आप टिक करिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपके कितने जोड़े हो जाते हैं? 23। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बताइए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों मैंने अभी तो आपको 9th क्वेश्चन में बताया कि इसके आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हॉल ने किया है, हेगार्टो ने किया, थॉर्नडाई ने किया, स्कीनर ने किया। हॉल तो दोस्तों किससे संबंधित है? आपके प्रबलन के सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाई सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए इसमें हमारा हेगार्टी होगा नहीं, इसमें कौन हो जाएंगे आपके? स्कीनर की से क्रिया, और इसमें स्कीनर से भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे? स्कीनर हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलिए नंबर 11 में आते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों कोहलर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होंगे? अभिप्रेरणक सिद्धांत अभिप्रेरणक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आपका कौन सा बनेगा दोस्तों? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि कोहलर हो गया, अधिगम हो गए, कोहलर हो गए, थॉर्नडाई हो गए, सॉरी दोस्तों पावलाव हो गए, ये सब आपको क्या सिखाते हैं? अधिगम, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बताइए जल्दी से दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? कैटल है, वर्नन है, थॉर्नडाई है, स्कीनर। थॉर्नडाई ने तो आपके, स्कीनर तो सीखने के संबंधित है, तो इन्होंने इससे ये आपको 2 ऑप्शन आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बताइए कैटल है, वर्नन है, इनमें से दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा आपका? कैटल। कैटल से आप याद रखें, त से तरल, का से कैटल, इसमें भी ला आ रहा है, इसमें भी टा ला आ रहा है, तो आप इससे याद कर सकते हैं दोस्तों बुद्धि। तो दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कैटल हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीपना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से सुधार हेतु किया जाता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीपना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से सुधार हेतु किया जाता है। समझ से किया जाता है, सृजनात्मक से किया जाता है, अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, समस्या समाधान से किया जाता है। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीपना प्रतिमान का प्रयोग किससे करेंगे आप? सृजनात्मक से करेंगे। किसमें किए? क्रिएटिव से करेंगे, सृजनात्मक से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ये आपको पूछ रहा है कि गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत, आध्यात्मिक बुद्धि का सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का, समान बुद्धि का। बताइए जल्दी से दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक बुद्धि से तो आपका और समान बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तो आपकी मतलब सामाजिक बुद्धि तो होती है, ये बताइए जल्दी दोस्तों, इसका आंसर बताइए जल्दी से। समान बुद्धि तो आपके स्पीयरमैन है, इसमें इन्होंने जनरल और स्पेसिफिक 2 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। और सामाजिक बुद्धि तो आपकी ये आपके हैं शायद गॉल्टन से संबंधित है आपकी। तो बताइए जल्दी से इसमें कौन सा? नहीं सॉरी, गिलफर्ड है जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किया था, ठीक है, उन्होंने उससे संबंधित है इसमें। तो बताइए, और सामाजिक बुद्धि का जो होता है बालक, वो क्या बनता है? राजनेता बन जाता है, ठीक है, जैसे मतलब राजनीति में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रहता है। तो बताइए इसमें ऑप्शन आपका ये वाला कट जाएगा, ये इससे संबंधित है नहीं, तो आपका कौन सा बता है? गोल्डमैन किससे संबंधित है? आपके संवेगात्मक से। तो इससे भी याद रखिए, गौ से गोल, और यहाँ इनके उसमें क्या आ रहा है? संवेगात्मक आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्न में से शेष से भिन्न है। बताइए जल्दी से दोस्तों, इसमें कौन सा शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा हो जाता है आपका आंसर? तो अधिगम का सिद्धांत यहाँ पे तो सीखने से संबंधित है, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्य, ये सब दोस्तों ये आपकी थ्योरी है। ये किससे संबंधित है? आपकी थ्योरी है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत ना होके क्या है? एक थ्योरी है आपकी। तो यहाँ से ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, बट आपका ये रिडक्शन क्या है? एक थ्योरी दी है। चलिए दोस्तों, ये इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से, किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, बताइए क्या है? न्यूनतम पूछा गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित है। दोस्तों बताइए सबसे नीचे कौन सा आता है, जिन्होंने 8 प्रकार के न्यूनतम स्तर बताए थे? बताइए दोस्तों, सबसे पहले आपका सबसे नीचे कौन सा आता है? ज्ञान। ज्ञान का फिर आप क्या करेंगे? बोध करेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण था, फिर दोस्तों आपका क्या था? मूल्यांकन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से ये संबंधित था।